Assalamu alaikum everyone and welcome back to another episode of KP's vlog. मैंने सोचा क्यों ना मैं आज के एपिसोड का आगाज़ किसी पॉजिटिव बात से, कोई अच्छी खबर से करूं, और वो ये है कि मैकेंजी एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान हैज़ बीन नेम्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ ऑफ एशिया. आई मीन इवन द फैक्ट कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिकगनाइज़ किया जा रहा है एज अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सच अ माइलस्टोन. अगर हम इसी तरह बात करते हैं टेक्नोलॉजी की साइड पर, हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का एरा एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ इन दिस टाइम. तो पाकिस्तान की काफ़ी जो है पाकिस्तान इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स कर रहा है और मॉडर्नाइजेशन आ रही है, हम देख रहे हैं. और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की हम बात करते हैं, टेक स्टार्टअप्स की अगर हम बात करते हैं, पिछले काफ़ी सालों में ये देखा जा रहा है कि देयर इज़ अ रैपिड ग्रोथ इन टेक स्टार्टअप्स. अब ख़वातीन हज़रात, मतलब अनफॉर्चुनेटली जब कोविड-19 की सिचुएशन जब से स्टार्ट हुई है तो ये कहा जा रहा था और ये डर भी था कि पाकिस्तान की इकॉनमी विल फेस डाउनफॉल. लेकिन मैं कहूँगी कि सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं बल्कि इट्स अ ग्लोबल इशू और हर एक कंट्री की इकॉनमी को ज़रूर एक नेगेटिव इफेक्ट हुआ ही है. लेकिन हम ज़रूर इस बारे में ही बात करेंगे कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है. लेकिन फ़र्स्ट अगर हम पॉजिटिव साइड पे देखें, एक लाइटर नोट पे, तो वो हमारी इकॉनमीज़ जिनने मतलब जिसमें हमने देखा है कि उन पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, दैट हैव प्रूव टू बी फ्रूटफुल और या बेनिफिशियल हमारे लिए प्रूव किए हैं इस सिचुएशन में भी, वो हमारी चंद IT स्टार्टअप्स भी हैं. अगर हम बात करते हैं हेल्थ केयर, हमारी जो कंपनीज़ हेल्थ केयर रिलेटेड स्टार्टअप्स में, हम टेली मेडिसिन कंपनीज़ जो हैं, दे हैव देयर मैनी प्लेटफॉर्म्स इन पाकिस्तान आइड से विच हैव प्रूव टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस. फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करती हूँ पाकिस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म के बारे में, उसका नाम है शिफा फॉर यू. अगर आप उसकी वेबसाइट पर भी जाएँ आपको ये पता चलेगा कि उसमें बहुत सारी उनके पास एक डेटाबेस है तमाम हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का. तो आप ऑनलाइन अपने अपॉइंटमेंट्स भी स्केजूल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन जो है लैब टेस्ट भी स्केजूल कर सकते हैं, आप दवाइयाँ तक मंगवा सकते हैं, और आप जो है ऑनलाइन अपनी हेल्थ केयर कंसल्टेंसी भी आपको लोग प्रोवाइड करते हैं. और अनदर अमेजिंग थिंग अबाउट दिस प्लेटफॉर्म इज़ कि ना सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स भी वहाँ हैं, क्योंकि वो लोग आपको एक अमेरिकन टेलीक्लिनिक सर्विसेज ऑफ़र करते हैं. अनदर मैनी मोर प्लेटफॉर्म्स हमारे पास और हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास है अमन हेल्थ केयर, जो कि हमारे पास 24 आवर्स की हेल्थ केयर हेल्पलाइन प्रोवाइड करती हैं. अगर आपको कोई भी किस्म का मसला है, आपको मेडिकल एडवाइस चाहिए, वो भी प्रोवाइड करते हैं. मेंटल हेल्थ कंसल्टेशन या काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं. एंड देयर आर मैनी मोर सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड. Another one last example that I'd like to point out is Ring the Doctor. उसकी अगर वेबसाइट पर जाएँ, you'll find out कि उनके पास प्रोफेशनल फिजिशियंस अवेलेबल होते हैं थ्रू आउट द डे, और आप जो है कोई भी किस्म का आपको मसला फेस करें, you can call them up and they'll help you out. So my point here of telling you all of this is, number one, आप सबको फिर रियलाइज़ कराना है कि सोशल मीडिया की कितनी ज़्यादा पावर है. आई मीन इट हैज़ मेड लाइफ अ लॉट ईजियर फॉर अस. कितना कन्वीनियंट हो गया हमारे लिए कि हम अब घर बैठे भी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं. अनदर पॉइंट इज़ कि ये जो सोशल मीडिया की पावर है, इसको यूटिलाइज़ हमारी यूथ और हमारे पाकिस्तानी ही अच्छे से करें, जिसकी वजह से ऐसे प्लेटफॉर्म्स किए जा रहे हैं. And with each passing day, life is becoming easier. So thanks to social media and our youth, I'd say, and our talented youth who are constantly on the run to create something new for us. अब अगर हम बात करते हैं उन इंडस्ट्रीज़ की जिन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 की वजह से, उसमें सबसे पहली हमारी जो है वो आती है मोबिलिटी इंडस्ट्री हमारी. फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं ऊबर की या करीम की, तो इनिशियली उन्होंने काफ़ी लॉसेस फेस किए, काफ़ी मसले मसाइल, लेकिन नाउ दे आर गेटिंग बैक ऑन द पेस. हम अगर बात करते हैं हमारी टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, वो भी देर स्टिल फेसिंग मेजर लॉसेस. बट माई पॉइंट इज़, मैं वापस अगर इस बात को पॉजिटिविटी की तरफ लाऊँ, तो मैं यही कहूँगी कि मुझे इस बात का यकीन है कि जब कोविड-19 ख़त्म होगा, सिचुएशन ख़त्म होगी, तो हमारी इकॉनमी जो जिस ग्रोथ के ट्रैक पे चल रही थी, वो वापस इट विल गेट बैक ऑन दैट ट्रैक. आई डू बिलीव दैट. और वक्त तो लगता है, लेकिन नॉर्मलाइज हो जाएगी, और हमारी यूथ की जो कांस्टेंट हार्ड वर्क है और जो कांस्टेंट ड्राइव है उनमें टू क्रिएट समथिंग, आई वुड से कि प्लीज़ कीप अप योर स्पिरिट्स, डू नॉट गेट डिस्करेज बाय दिस सिचुएशन. सो अब हमारा वक्त हो गया पहले सेगमेंट का, विच इज़ वायरल ट्रेंड्स. तो हम उसकी तरफ चलते हैं. तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का जो पहला ट्रेंड है हमारा, वो है क्लाइमेट गोल पाकिस्तान. अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री और UNDP, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने UN का जो SDG गोल नंबर 13 है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13, उसको अचीव कर लिया है 10 years prior to the deadline, which I believe is amazing, क्योंकि finally हम I'm starting to realize कि पाकिस्तान में भी environment protection पे काम किया जा रहा है.
हमारे रिस्पेक्टेबल जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उनका जो ये विजन था क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का, इट हैज़ फाइनली पेड ऑफ एंड वी आर सीइंग दैट, एंड लेट्स जस्ट होप कि और भी जितने भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हम उसको भी वक्त से पहले अचीव कर सकें। अब जो हमारा दूसरा ट्रेंड है वो है इमरान खान खुलवाओ पबजी। आई एम श्योर बहुत से नौजवान जो देख रहे हैं उनको इसके बारे में आइडिया होगा ऑलरेडी, क्योंकि ट्विटर पे एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। अगर हम बात करें वकार ज़का की, उन्होंने ये बात स्टार्ट की और उन्होंने अपील की हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि पबजी को बैन जो है हटा देना चाहिए, इसीलिए क्योंकि जितने भी हमारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, ई गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अकॉर्डिंग टू वकार ज़का, और हमारे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी उनके साथ सपोर्ट, यू नो, दे शोइंग सपोर्ट टुवर्ड्स व्हाट ही इज सेइंग, और वो यही कह रहे हैं कि हाँ हमारी यूथ को ऐसे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि वो अपने टैलेंट को एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने एबिलिटीज़ को बढ़ा सकें, यू नो, ग्रूम कर सकें अपने स्किल्स को, ना कि इस तरह के बैन्स की वजह से उनकी मतलब उन पर दबाव हो कि वो अपने आप को एक्सप्रेस ही ना कर पाएँ। तो इसके तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यूथ को ये रियलाइज़ करना, टाइम मैनेजमेंट, एज लॉन्ग एज यू नो हाउ यूर बैलेंसिंग योर टाइम, you're balancing work, family, let's say your studies, ई-गेमिंग, whatever it is, then किसी चीज़ में भी हर्ज नहीं है। लेकिन एक चीज़ का बहुत एडिक्ट होना जिसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, आई वुड ओनली देन इज इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो लेट्स सी कि क्या होता है। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने तो अनाउंस कर भी लिया है कि हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ कर रही है। हाउएवर दे इन टच विद द ऑफिशियल्स ऑफ पबजी, और देखा जा रहा है किस किस्म के कंट्रोल मेजर्स लिए जाते हैं इस हवाले से। हमारा जो लास्ट ट्रेंड है वो है एनिमल राइट्स इन पाकिस्तान। ऑन ए डेली बेसिस हम देखते हैं कि एनिमल अब्यूज़ बहुत कॉमन होता जा रहा है पाकिस्तान में। हर दूसरे दिन जो है सोशल मीडिया पे कोई वीडियो वायरल हो रही होती है, तस्वीर वायरल हो रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि जानवरों पे कितना ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, उन पर ज़्यादती, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है उनको। तो इसके बाद रिसेंट एक हादसा होने के बाद हमारी जो आवाम है उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने ये कहा कि ऐसा एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिस पे हम जानवरों की राइट्स के लिए भी आवाज़ उठा सकें, क्योंकि जहाँ ह्यूमन राइट्स आर इम्पोर्टेंट वहाँ एनिमल राइट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बेज़ुबान होते हैं और इनके लिए बोलने के लिए हम लोग ही हैं हु कैन स्पीक अप फॉर देम। और जब इस बारे में इन जनरल बात की जाती है तो मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि ज़्यादती चाहे जानवर के साथ की जाए, इंसान के साथ की जाए, आई मीन हम लोग वी आर लिविंग इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और चलिए अगर हम मुसलमान का ना भी कहें, चाहे कोई भी मज़हब हो, चाहे आप हिंदू हैं, सिख हैं, आप क्रिश्चन हैं, आप मुसलमान हैं, हर एक मज़हब, कोई भी मज़हब आपको ज़्यादती करने की इजाज़त नहीं देता। तो द डे वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आवर रिलीजन्स प्रॉपरली, आई बिलीव पीस इज़ गोना स्टार्ट प्रिवेलिंग इन द होल एंटायर वर्ल्ड। तो ख़वातीन हज़रात, अब जो वक्त हो गया है हमारे पैकेज का, तो हम चलते हैं वकास की तरफ और देखते हैं आज वो हमारे लिए क्या लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू रिता। आज का जो पैकेज है शहरियार के साथ है। शहरियार हमारे पेशावर के यंगस्टर हैं। इन्होंने पश्तो हब के नाम से इंस्टाग्राम पे एक मिम्स का पेज बनाया हुआ है। इंस्टाग्राम पे भी अपनी मिम्स वगैरह शेयर करते रहते हैं और फेसबुक पे फ्रेंड्स वाइन के नाम से इनका पेज है। काफ़ी अर्से से ये काम कर रहे हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि जैसे हम यंगस्टर्स को एक मोटिवेशन देते रहते हैं, उनको एक बताते रहते हैं कि अगर आप ये काम करते हैं उसको पॉजिटिव या सोसाइटी के लिए अच्छा कैसे कर सकते हैं। आज शहरियार हमारे साथ हैं, चलिए चलकर देखते हैं कि शहरियार क्या कहते हैं, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया और कैसे वो इस तरफ आए और कैसे इन अपनी एक्टिविटीज़ को वो सोशल मीडिया पे वायरल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरियार खान है और थैंक यू रिदा खालिद मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए। ये जो केपी व्लॉग्स प्रोग्राम है ये एक अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें स्पेशली पख्तूनों का और पाकिस्तान में जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उनका टैलेंट उजागर करने के और शो करने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैं तो कुछ साल पहले वाइन्स बनाता था, मेरे दोस्त थे ग्रुप वाले, लाइक कॉलेज के दोस्त थे, तो उस टाइम हम वाइन्स बनाते थे। फिर स्टडी की वजह से उसमें थोड़ा ब्रेक आया, तो अब मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, ट्विटर पे हूँ और यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है, फेसबुक पे वो जो हमारे वाइन्स थे वो अब भी उधर ही हैं। और पश्तो हब इंस्टाग्राम पे मेरे पेज का नाम है, जहाँ पे मैं मीम्स पे पोस्ट करता हूँ, वाइन्स पोस्ट करता हूँ और फ़नी स्टोरीज। जो वाइन्स तो हम पहले ज़्यादा बनाते थे लेकिन अभी कुछ कम किए। वाइन्स शॉर्ट मैसेज होते हैं, लाइक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी पे, जैसे कि हमारे लोगों को का कल्चर उसमें शो होता है, पॉजिटिव एक मैसेज शो होता है और इन अ फ़नी वे उसमें थोड़े फ़नी डायलॉग्स होते हैं, फ़नी इंप्रेशंस होते हैं, ताकि उसको एक अच्छे अंदाज में पेश किया जाए। इक्विपमेंट तो हम DSLR कैमरा, ट्राईपॉड एक था उस टाइम में, अभी तो खैर फ़ोन्स आ गए हैं, आपको पता है अच्छी क्वालिटी के वीडियोस आईफोन से बनते हैं, तो फ़िलहाल तो आईफोन से बनाता हूँ। उसके कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप जो ट्रेंडिंग में टॉपिक, हॉट टॉपिक होता है उस पे आप बनाएं वीडियो या मीम बनाएं तो लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो मतलब
इन होता है सोशल मीडिया पे और टॉपिक चल रहा होता है न्यूज़ पे भी, हर जगह पे, तो जब आप उस पर मीम बनाते हो तो लोग उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं तो वाइंस 2014 से बना रहा हूँ, लाइक 5-6 साल हो गए, लेकिन जो मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे पश्तो हब, वो मैंने अभी कुछ महीनों पहले बनाया है, लेकिन अच्छा रिस्पांस मिला है ऑडियंस से, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और ऑडियंस भी ज़्यादा हो गए, तकरीबन 8000 तक हो गए। वंस अगेन थैंक यू रिदा खालिद फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। आई होप आपको मेरा काम पसंद आया हो। जी नाज़रीन, आपने देखा कि शहरयार ने अपने बारे में शेयर किया कि उन्होंने कैसे ये फ्रेंड्स वाइन का ट्रेंड स्टार्ट किया और वो जो मिम्स वगैरह क्रिएट करते हैं और मिम्स के लिए कैसा दिमाग होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम जब मिम्स सोशल मीडिया पे देखते हैं हम आगे उनको शेयर भी करते हैं और हम कहते हैं कि यार ये कौन सा ऐसा दिमाग है जिसने अपना ये मिम्स क्रिएट किए, हमारे जहन में आइडिया क्यों नहीं आया। तो शहरयार भी उन्हीं यंगस्टर्स में से एक हैं, आपने देखा उनकी एफर्ट्स। नेक्स्ट हमारे एपिसोड में आप भी शामिल हो सकते हैं, इस पैकेज में आप भी शामिल हो सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया पे हमें कांटेक्ट करें, हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे फेसबुक पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखें कि इन प्रोग्राम्स में हम क्या क्या शामिल करते हैं और उसको बिल्कुल आप कहते हैं अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक, मैं नेक्स्ट पैकेज तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच वकास एंड शहरयार, कितने मज़े के पैकेज के लिए। मैं एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी कि वकास को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि वो हमारे जो लोकल टैलेंट है उसको प्रमोट कर रहे हैं और इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हमारे लोकल टैलेंट, लोकल ब्रांड्स को प्रमोट किया जाए। इसी तरह अगर हम लोग इस सिचुएशन की, जब मैं बात करी थी, इकॉनमी की बात करी थी, तो एक और छोटा सा सजेशन है कि अगर हम लोग कोशिश करें कि हम अपने लोकल ब्रांड के प्रोडक्ट्स खरीदें, ना कि हम फॉरेन ब्रांड्स के लें, तो इट इज़ गोना लीव अ बिग इम्पैक्ट। उसके अलावा भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जो हो इन छोटी छोटी बातों को अपने जहन में रखो और इन चीज़ों का ख्याल रखें। एक और बहुत मज़े की बात ये है कि ये हफ़्ता तो हम सब के लिए बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि ईद आ रही है और आप सबको ये कहना चाहूँगी कि इस एक्साइटमेंट में आप ये ना भूल जाइएगा कि SOPs को फॉलो करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग ज़रूर प्रिकॉशनरी मेजर्स को जहन में रखें, चाहे आप गैदरिंग्स में आ रहे हैं, चाहे कोई फैमिली गैदरिंग्स है, आना जाना हो रहा है, मेक श्योर कि आप लोग मास्क पहनें, मेक श्योर कि आप लोग सैनिटाइज़र यूज़ करें, बेसिक छोटे मोटे SOPs आप फॉलो करें क्योंकि सेफ्टी कम्स फर्स्ट। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आप लोग ये ज़रूरी है, हम सब के लिए बहुत ही खुशी का वक्त होता है, लेकिन इसमें अंडर प्रिविलेज लोगों को मत भूलिएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग होते हैं हमारे डोनेशंस के, हमारे सपोर्ट के। तो इस वक्त आप लोग जनरसली डोनेट करें, मीट जनरसली डोनेट करें और इनके साथ अपनी खुशियाँ बांटें। थर्ड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं कहती हूँ वो ये है कि सफाई, अपने घर का, अपने मोहल्ले का, अपने इस कम्युनिटी की सफाई का आप ख़ुद ख्याल रखिएगा, क्योंकि जो हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्कर्स होते हैं वो मतलब हमारे ही जो हमने गन बनाया होता है वो बेचारे जो हैं ईद के दिन भी वो सफाई करने आते हैं। क्यों ना हम खुद अपने गंद का ख्याल रखें इस बार और ख़ुद सफाई करें और उनको भी अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका दें। तो आई रियली होप दैट यू ऑल हैव अ वंडरफुल ईद और आप सब अपनी फैमिली के साथ अच्छे से और सेफ्टी के साथ और ख़ूबसूरती के साथ ये वक्त स्पेंड करें। तो अब वक्त हो गया एक ब्रेक का, हम ब्रेक पे चलते हैं और फिर हम वापस आएंगे और आपकी मुलाकात हमारे गेस्ट के साथ करवाएंगे। थैंक यू। वेलकम बैक एवरीवन। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड लड़के हैं और ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ काउंसिल ऑफ फ्यूचर लीडर्स। वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पब्लिक स्पीकर भी हैं, पोइट भी हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो द फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ BBA एट द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस पेशावर। सो लेट्स मीट इबाद हनीफ। इबाद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट्स सच एन ऑनर। ऑफ कोर्स, और आप सब जो नहीं जानते होंगे, इबाद जो हैं मेरे सीनियर भी रहे यूनिवर्सिटी में और इनके साथ मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी किए हुए, तो इतना अंदाज़ा तो मुझे है ही है कि इबाद यू हैव सच अ करियर ड्रिवन माइंड सेट, राइट? और आपकी एज के बहुत से जो लड़के होते हैं, आई मीन दे आर करियर ओरिएंटेड, मैनी ऑफ देम आर, लेकिन एट टाइम्स उनके पास वो क्लियर पाथ, उनको क्लैरिटी नहीं होती कि हमने कौन से पाथ पे चलना है, कौन से नहीं। बट आई ऑलवेज सीन दैट यू हैव बीन वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। सो माय क्वेश्चन इज दैट who motivated you to become the person that you are today? So for me personally, it's not always been like this. हमेशा से ऐसा नहीं था.
तो एक you know a huge part of this focused lifestyle is because of my father. तो अच्छी खासी मोटिवेशन उनकी तरफ से आई है. That's So wonderful. he's been really motivating us from the very start, all of our siblings ना. तो एक तो वो बहुत बड़ा फैक्टर था. Then the Institute of Management Sciences when I joined, तो I knew कि मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्वाइन करना है because I'm doing business administration and I knew कि मैंने करना है क्या आखिर में. So and the teachers were and still are the most best teachers I've had in my life. Very true. I can't agree more to that. And then apart from that, one of the greatest mentors that I've ever had, आप भी जानते होंगे सर दिनार वली. Yes. He's been more than a mentor. He's a friend. He's a great friend. बिल्कुल. और उनकी वजह से काफी ज़्यादा help हुई थी. So you were always blessed to have the best people around Yeah, you शुक्र who have अल्हम्दुलिल्लाह. helped you out. तो इबाद एक और बात भी है कि आप हमेशा you've been the top of the class. You've been at the top of the class. हमेशा very good in पढ़ाई. फिर जब बात करते हैं हम extra curriculars की, तो मतलब ये होता है कि जो लोग बहुत पढ़ाकू होते हैं तो उनके बारे में stereotype होता है कि वो बहुत वो नहीं होता, किताबी कीड़ा होता है. They're always into their studies और उनको और कुछ नहीं पता होता. बट एक बात क्या होता था कि कहीं भी हमारी यूनिवर्सिटी में कोई इवेंट हो रहा है, उसकी होस्टिंग करनी है, टीम मैनेजमेंट और कंपटीशन हो रहा है, जो भी बात का नाम उसमें भी टॉप पे, तो मैं हैरान होती थी कि ये इतना मतलब पढ़ाई में भी टॉप पे, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी टॉप पे. हाउ डू यू मैनेज इट? आई मीन हाउ डिड यू मैनेज टू बी एन ऑलराउंडर? It was not always like this. ये over a period of time established हुआ था. टाइम मैनेजमेंट शुरू में नहीं थी बिल्कुल भी. शुरू में I was सिर्फ किताबें and all that stuff. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई लर्न कि यार सिर्फ पढ़ाई से आगे वो स्किल सेट जो है वो डेवलप नहीं होता. बंदा जो इनर पर्सनालिटी आगे लाना चाह रहा होता है वो नहीं मैनेज कर सकता. तो एंड इवेंट्स वर एट द स्टार्ट, इवेंट्स एक गुड अपॉर्चुनिटी, वो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप जो प्रैक्टिकली लर्न कर रहे हैं मैनेजरियल स्किल्स वगैरह, टीम को किस तरह मैनेज करना एंड ऑल दैट थिंग्स. तो इवेंट्स के थ्रू वो बंदा प्रैक्टिकली लर्न कर सकता है काफ़ी कुछ. और उसके अलावा ये है कि फिर अपार्ट फ्रॉम दैट अपॉर्चुनिटीज़ आई एम साइंसेज में बहुत सारी आती रही. तो आई ऑप्टेड फॉर अ जॉब इन माय सेकंड ईयर. बहुत से स्टूडेंट्स के पास नहीं थी. So शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह I got that opportunity. I learned a lot about the corporate world. बहुत कुछ सीखने को, तो जो theoretically हम लोग लर्न कर रहे होते हैं बिल्कुल. तो events and these part time jobs give you an opportunity कि आप वो practically अपना knowledge implement करके very important. बिल्कुल. मतलब कुछ लोगों को यही होता है कि नहीं, या तो आप पढ़ाई में बहुत तेज हो या बुक के साथ. फॉर इंस्टेंस मैं जो हूँ बुक से इतना नहीं सीखती जितना मैं प्रैक्टिकल नॉलेज से सीखती हूँ. व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग देयर वाज सो मच आई लर्नड. इसी तरह सिमिलरली आई एम स्टूडेंट ऑफ अकाउंटिंग. तो मैंने आपको बताया भी था व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप इन दैट sector. So I told you that I learned so much by the practical work that I was doing rather than the books. तो ये लोगों को understand करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ठीक है you're studious, which is excellent, which is really good because it teaches you something. But then साथ ही अगर आप practical भी उसको practically कर रहे हो, you're taking part in other activities. Another thing कि back when we started our education तो हमें यही कहा जा रहा था कि यार या तो आप मार्क्स में बहुत अच्छे होगे और आपको अपनी सैक्रिफाइस करनी होगी, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर अपने लाइफस्टाइल सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. तो एक बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है. एंड आई ऑलवेज टोल्ड माई फ्रेंड्स ऑल्सो, ऑलवेज कम्युनिकेटेड विद देम एज वेल कि यार अगर आपकी अच्छी जीपीए होगी तो इट डज नॉट मीन कि आप बहुत ज़्यादा स्टूडियस हो. जस्ट शोज कि आप हार्ड वर्किंग हैं, आप एक फोकस्ड अप्रोच रखते हैं और उसी के साथ आपको अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी रखनी चाहिए. इट्स गुड फॉर योर लाइफस्टाइल. दैट्स ग्रेट. अच्छा, अब बाद एक कॉल आ रही है तो हम कॉल रिसीव कर लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है. आई एम सॉरी. तो हम ये बात की तरफ आते हैं, कंटिन्यू करते हैं. तो बात ये बैलेंस की जो मैं बात कर रही थी वही है, मुझसे तो नहीं होता. मतलब आई एम एन एवरेज स्टूडेंट बट विद दैट आई एम वेरी एक्टिव इन एक्स्ट्रा करिकुलर. सो आई कुडंट मैनेज बीइंग इन द टॉप ऑफ द क्लास एंड देन टॉप ऑफ द एक्स्ट्रा करिकुलर्स व्हिच यू हैव माशाल्लाह, व्हिच इज अमेजिंग. सो यू हैव इंस्पायर्ड मी एंड मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है बात से. तो ये बात, इसके अलावा लिंक्डइन की हम बात करते हैं क्योंकि यू आर वेरी एक्टिव यूज़र ऑफ लिंक्डइन. और आजकल हम कितनी सोशल मीडिया टूल्स की बातचीत होती है लेकिन लिंक्डइन का हमने नहीं सुना कि वहाँ उसकी बहुत बात की जाए, इवन दो इट्स सच अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म. सो आपकी नज़र में क्या इंपॉर्टेंस है लिंक्डइन की? लिंक्डइन फॉर मी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स. बैक व्हेन आई वाज अ स्पेशलिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव हम लोगों को यही बताया जाता था कि आप फेसबुक बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करेंगे रिक्रूटमेंट के लिए, बट लिंक्डइन इज गोइंग टू बी एंड स्टिल नाउ कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई है. तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज कॉर्पोरेट सेक्टर की होगी, पब्लिक सेक्टर कंपनीज होगी, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है तो उसके ऊपर कंपनीज आती हैं. एंड सो इफ़ यू मेक एन अकाउंट, इफ़ यू हैव अ गुड इनफ प्रोफाइल, यू कैन अप्लाई डायरेक्टली. आपको देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन इन दैट, कोई एड्स वगैरह फिल नहीं करने पड़ते एंड ऑल दैट स्टफ. और लिंक्डइन दूसरा ये कि इट्स वन ऑफ द मेजर प्रोफेशनल कनेक्शन पॉइंट्स. तो आई गॉट टू लर्न अ लॉट
from LinkedIn regarding my CV किस तरह build up होनी चाहिए, you know next 20 years की skills कौन सी होनी चाहिए, skill set कैसे develop करें, ये जो time management और balance की बात करें, there are जो CEOs हैं from the world, you get to learn from them. आप उनको direct message करें and they reply back. Oh wow. So you know learning from their experience is always an excellent That is wonderful. And बाद I mean those who are watching this जिनको LinkedIn के बारे में इतना नहीं पता, आप उनको basic तरीका बता दें कि इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, you know basic features के आसान है नहीं, किस तरह अकाउंट बनाया जा सकता है, आप बता दें ताकि जो लोग इंटरेस्टेड होंगे. तो LinkedIn के बेसिक आपने ये करना होगा कि यू नीड टू हैव ऑल ऑफ योर सर्टिफिकेशंस साथ में रख लें आप, ठीक है, जितनी भी आपने चाहे छोटी से छोटी सर्टिफिकेशन हो. इवन आई हैव सीन मेरी LinkedIn के ऊपर प्लांटेशन ड्राइव्स की सर्टिफिकेशंस अपलोडेड हैं एंड मैनी अ टाइम्स क्योंकि मेरे वहाँ पे सोशल एक्टिविज्म वगैरह के हैशटैग्स भी मैं यूज़ करता हूँ, तो व्हेन आई कम्युनिकेट विद सोशल एक्टिविस्ट तो दे डू सी कि हाँ यार इस बंदे ने प्लांटेशन ड्राइव्स की हुई हैं, इसने मल्टीपल कैंपेन्स की हुई हैं, ये इस तरह कर सकता है. इसके अलावा ये कि फेसबुक के ऊपर यू डू नॉट हैव अ फीचर्ड ऑप्शन, तो जितने भी आर्टिकल्स अगर ब्लॉगर्स वगैरह लिखते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं और वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो दे कैन ऑप्ट फॉर फीचर्ड प्रोजेक्ट्स, वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड कर सकते हैं. तो दैट्स अ की थिंग अबाउट देयर प्रोफाइल एज वेल. इसके अलावा ये है कि यू कैन राइट डाउन ऑल ऑफ द थिंग्स, ऑल ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस दैट यू हैड इन योर लाइफ टाइम एंड यू कैन ऑल सिस्टमेटिकली हमारी ज़िंदगी में हमने बहुत से काम किए होते हैं, वी जस्ट नॉट श्योर कि यार इसका किधर फायदा होगा. That is very But true. there is always people looking out for कि यार इस बंदे ने कोई स्पेशल चीज़ की भी हो, सिर्फ एक डोनेशन वगैरह दी भी हो, कभी एक पोस्ट को लाइक किया हुआ हो, so he has that philanthropic feel into it. Exactly, and it's just important to explore all of that and get the exposure. ये बाद एक कॉल आ रही है तो let's receive the call. Hello. अस्सलाम वालेकुम, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बाबर बात कर रहा हूँ from Peshawar. I'm very sure Ibad might guess who I am. Yes, Babar, I get it. How are you, Babar? I'm absolutely fine. How are you, Rida and Ibad? I hope you two are doing well as well. We're doing very well, thank you. So I was going through the show. Since Ibad is there, he's one of my most favorite juniors as well. Shining star, I believe, when it comes to the juniors I have in I'm Sciences. He's almost everywhere. Since you've given the introduction, he's almost everywhere. You get to see him on the top of the academic plans and co-curricular activities and whatnot. This one thing I'm very sure Ibad is, we might have missed when it comes to Ibad, and that is that he had a startup there at BIC as well, at the Business Incubation Center. Yes. I would really want him to explain the procedures in how basically the startup ecosystem helps developing student when it comes to their creating a good network around themselves in the society, because he has been there. He had a very successful startup. So I believe that sharing point जहाँ अपनी knowledge explain करवा सकते हैं, तो I would really want to hear that as well, ताकि viewers जो हैं वो ये बात इस experience से भी फायदा उठा सकें. Maybe they can jump into startups and whatnot. Perfect. Thank you so much, Babar, for asking this really good question. और we'll get back to you. Thank you for calling. Thank you. आप बाबर भाई का जवाब दे दें. Right, ज़रूर. So first thanks बाबर भाई कि आपने कॉल की. ये अच्छी बात है कि seniors they do remember. So he was talking about my startup. We incubated at me along with a very excellent team came up with an idea कि यार पाकिस्तान में ये startup ecosystem बहुत बढ़ रहा है, but there is no particular platform where startups can communicate with each other. ठीक है, तो if I'm a startup owner I'm an entrepreneur, I don't have a specific platform where I can communicate with person in Karachi जो कि मेरे project के साथ काम करे. ठीक है, where I instead of मैं कोई काम करूँ and then I'll fail and then I'll learn, it's better कि मैं किसी और के failure से किसी और के experience से सीख लूँ. ठीक है, so the entire idea of the startup was कि it's called as Meetway, where you can bridge gaps between startups and communication. So and BIC का ये we incubated at Durshal. It's a project of KPIT board. BIC is also a project. It's incubator and I'm Sciences. तो हमने दुर्शल के लिए अप्लाई किया था because our startup was tech based. और उसमें प्रोसीजर वगैरह यही था कि बेसिकली हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी एजुकेशन ये होती है कि हम किसी और के लिए काम करें. एंड बीइंग अ कॉर्पोरेट सेवी पर्सन आई नो हाउ दैट फील्स, बिकॉज मे बी जॉब करूँगा तो किसी और के लिए काम करूँगा. बट हैविंग दैट इनर फील कि यार आप जब कोई यू क्रिएट वैल्यू फॉर समथिंग फॉर द सोसाइटी, तो वो एक ऐसी फील होती है जो आप यू कांट, और आप अपने काम के खुद मालिक होते हैं. सो दैट इट्स अ फील समथिंग अनरावलिंग एक्चुअली. और जो प्रोसीजर वगैरह था वो ये था कि बेसिकली यू हैव टू डेवलप मार्केटिंग प्लान्स, यू हैव टू डू प्रॉपर रिसर्च कि यार कंपटीशन कौन से हैं हमारे, मैं प्राइसिंग कैसे रखूँगा. ऐसी प्राइसिंग तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई होगी या लोग इसे परचेज नहीं करेंगे. आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह कंडक्ट कराए? यस बिल्कुल. इन व्हाट सेंस प्रोजेक्ट्स?
anything, any activity that you did under, you know, Right. let's say students को involve करके या Yes, we something did. like We that, did. We did a sort of a thing where we included हमारे, क्योंकि हम लोग research करना चाह रहे थे, बिल्कुल। तो instead के हमें तो research आता था, तो what we did कि हमें we made a team of juniors, कि यार juniors को That- actually जी, पता जी, चले कि अगर बिल्कुल। आप organization में काम करोगे, तो क्योंकि मेरे पास experience था, and I wanted कि यार अगर juniors को opportunity मैं किधर से भी दे सकूँ तो मैं दूँ, तो we involve a team of juniors, हमने उनको बताया कि पूरा framework कैसा होगा, you know, आपने Wonderful, market में जाके जी, search कैसे that's करना what I पड़ेगा, meant, बिल्कुल। एंड फिर वो गए थे मार्केट रिसर्च अच्छा। करके आए थे, उन्होंने प्राइसिंग वगैरह लोगों से पूछी थी, वो स्टार्टअप्स के डेटा कलेक्ट करते थे, एनआईसी जाते थे, इस्लामाबाद भी विजिट किया था उन्होंने, ऑल दैट स्टफ। तो इस तरह हमने प्रोजेक्ट कैंपेन्स वगैरह की थी जिसमें हमने जूनियर्स को इन्वॉल्व किया that था। is excellent. तो अभी भी continue रहा है? Is it going on? Yes, किस- unfortunately because of my studies or because of some other personal issues, I had to leave, but the startup is going very well. That is Mashallah great. say the team is Wonderful. there, and one of the most important things that people should know is that if you're going to initiate something, it's better कि सिर्फ आप ग्रो ना करें, आप टीम को ग्रो करें। तो इवन इफ यू आर नॉट देयर तो द टीम इज केपेबल एनफ कि आपका प्रोजेक्ट आगे लेके चले। तो बिल्कुल, ये एंड बहुत- स्टार्टअप्स में हाँ, अक्सर ये गलती होती है कि यू नो एक ओनर आ जाता है और वो उसको लगता है कि यार मैं सब कुछ कर लूंगा, पैसे ना यू नो मैं सब कुछ कर लूंगा, आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको Totally. इंस्टेड के आपके पास कोई स्किल है तो आप औरों को सिखाओ। बिल्कुल, और और- काम को डिवाइड करना Exactly. वो आखिर में यही होता है कि ठीक है शुरू में तो हमें लग रहा होता है पॉसिबल Possible है। फिर वर्क प्रेशर इतना हो जाता है कि कोई बिल्कुल। काम रहता ही नहीं है, हो ही Yes. नहीं सकता है। Exactly Kind of, इसी तरह। हाँ, मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो मेरा I भी know. स्टार्टअप इंक्यूबेटेड था, तो स्टार्ट में मेरा भी ये था कि मैं सारे काम खुद ले लेती थी, मतलब मैंने सब कुछ करना है एंड टीम को हार्डली कोई काम असाइन करना। तो फिर व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं इट्स अफेक्टिंग माय स्टार्टअप इन अ नेगेटिव वे, सो आई रियलाइज्ड कि नहीं इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप प्रॉपर Team डेलीगेट work, करें काम, बिल्कुल इस तरह। तो इट मेक्स इट अ लॉट ईजियर। तो बात जहाँ हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, एंड एज बिजनेस स्टूडेंट्स इट्स सो इम्पोर्टेंट कि एक बिजनेस को इनिशिएट करने से पहले उसका हम बी प्लान बनाते हैं, Yes. जो हमने बहुत किए हैं। आप इतने सारे कॉम्पिटिशन्स पे गए हुए हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है एक बिजनेस प्लान का, वो क्या है टू यू नो दैट लीड्स टू द सक्सेस ऑफ अ राइट, बिजनेस? देयर आर टू मेन कंपोनेंट जिसके ऊपर आपका एंटायर बिजनेस जो फॉर्मुलेट होता है। एक तो ये बिजनेस प्लान की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रिएशन को इस नहीं, तरह नहीं, बनाना business इज नॉट planning, कंपोनेंट। एक तो आपका यूएसपी के व्हाट इज योर यूनिक Yes, सेलिंग unique पॉइंट, selling ठीक है। point. अगर आप इफ यू डोंट हैव अ यूएसपी इट का मतलब ये है कि यू आर जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व अ रैंडम प्रॉब्लम, ठीक है, Just being ordinary. Yes, exactly. So you must have a USP और आपको complete research based USP कि हाँ यार मार्केट में ऐसा और कोई भी नहीं कर रहा। If I'm giving a solution, a practical solution, तो this is unique और ये एक प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली सॉल्व करे। Yes. दूसरा अक्सर people don't usually give much importance to फाइनेंशियल प्लान, बट फाइनेंशियल प्लान इज मोस्ट Very इम्पॉर्टेंट। important, आप yes. कॉस्ट इनकर करते जा रहे हो तो ठीक है, हाँ. आपने 1 लाख रुपए इनकर कर लिए, 2 लाख रुपए इनकर कर लिए, आप लिख तो देते हो कि हाँ यार मैं जो प्रोडक्ट है वो आखिर में मैं रिटेल प्राइस पे 20,000 का बेच दूंगा और प्रॉफिट आ जाएगा। बट यू नीड टू मेक श्योर कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट किधर है, कितने साल बाद आपकी कॉस्ट कवर हो जाएगी, कौन सा वो मौका है कि जब आप प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। सो इन ऑर्डर टू फोरकास्ट एंड हैव ऑल दैट प्लान, वो सब फिजिबिलिटी में आना चाहिए। So I think USP and financial plan are one of the most important things in a business Very, plan. very true. Thank you for input Ibad. हम LinkedIn की बात कर रहे थे, so I want to come back to it a little, क्योंकि आपके LinkedIn के थ्रू मुझे आपके प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में बहुत कुछ पता चला। और उस प्रोफेशनल बैकग्राउंड के जब मैं देख रही थी तो one thing that really caught my attention was the fact that you're working as a social media recruiter. तो लेकिन अब वक्त हो गया एक ब्रेक का, इसके ऊपर हम वापस आएंगे and I'll ask you more questions about this, लेकिन Right. अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पे और ब्रेक के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक एवरीवन। हम बात कर रहे थे अबाउट इबाद वर्किंग एज अ सोशल मीडिया रिक्रूटर। तो इबाद मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे पर्सनली खुद इसके बारे में इतना नहीं पता इस फील्ड के Right. बारे में, तो आप बताएं कि हाउ डू यू वर्क एज यू नो, सो हाउ डू यू रिक्रूट पीपल थ्रू सोशल मीडिया एंड यू नो आपके कोई स्ट्रैटेजीज हों, हाउ यू हायर कैंडिडेट्स थ्रू सोशल मीडिया? Yes, so social media is now going to become, और पहले भी था लेकिन is now after वर्क फ्रॉम होम वाला सीन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू रिक्रूटमेंट होगी। हाँ बिल्कुल। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कंसिडर इज के लोग फेसबुक के ऊपर ना बस ऐसे ही शेयर कर रहे होते हैं, टक टक जो भी नजर आया उनको बस शेयर कर रहे होते हैं। दे डोंट एक्चुअली
کنسیڈر کہ یار اگر کوئی ریکروٹر جو ہے وہ ہماری پروفائل کے اوپر جائے گا دیکھے گا تو ہی ول ایکچولی گیٹ اے سینس آف کہ یار ہماری پرسنالٹی کیسی ہے. ٹھیک ہے, اکثر اوقات ہم لوگ کوئی بات کہہ نہیں سکتے لیکن اگر کوئی ویڈیو ہم فیس بک کے اوپر دیکھ لیں تو ہم اس کو شیئر کر دیتے ہیں یا لائک کر دیتے ہیں, وہ آپ کی پروفائل بلڈ اپ ہوتی جا رہی ہوتی ہے. تو ایز اے ریکروٹر جب ہم لوگ سرچ کرتے ہیں لنکڈ کے اوپر ہم لوگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو لنکڈ کے اوپر پراپر پروفیشنل بیک گراؤنڈ سارا مینشن ہوتا ہے. پروفیشنل بیک گراؤنڈ کو دیکھنے کے بعد اسے کراس چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ بندہ صحیح بھی کہہ رہا ہے یا نہیں, تو ہم اس کے فیس بک ٹویٹر وغیرہ کے سارے لنکس وغیرہ دیکھتے ہیں. تو اس لیے آج کل جو فارمس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر انہوں نے مانگا ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیس بک لنک پرووائڈ کرو, آپ اپنی ٹویٹر لنک پرووائڈ کرو, یا اگر آپ کو یوٹیوب چینل رن کرتے ہو تو اس کا رن کرو. دیٹس آل بیکاز کہ ہم لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں زیادہ ویٹیج کس کی ہوتی ہے, یو ہیو این آئیڈیا کہ ویٹیج میجورٹی آف دا ٹائمز لنکڈ کی ہوتی ہے اگر لنکڈ پروفائل بہت زیادہ اسٹرانگ ہو. ٹھیک ہے, پلس پھر جب آپ سی وی وغیرہ دیکھتے ہو تو اسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے ہاں یار بندے کے پاس اس نے لنکڈ کے اوپر جو کچھ لکھا ہے از دیٹ یو نو سم وٹ ریالٹی اور ناٹ, تو سی وی کے اوپر. لیکن ٹو گیٹ این ایکچوئل سینس کہ یو نو جاب فٹ لوگ بہت ہو سکتے ہیں لیکن یہ جج کرنے کے لیے کہ بندہ آرگنائزیشنل فٹ ہے یا نہیں, وہ کلچر کو اڈاپٹ کر پائے گا یا نہیں, کیونکہ ہر آرگنائزیشن کی ڈفرنٹ کلچر ہوتی ہے, وہ چیک کرنے کے لیے پھر ہم لوگ فیس بک وغیرہ پہ جاتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں اس کی پرسنالٹی کیسی ہے, یو نو وٹ سارٹ آف ٹیگز ہی یوزز, اور یہ ساری چیزیں پیپل ڈونٹ کنسیڈر اٹ مچ. لیکن آرگنائزیشن جب ہم کیونکہ ہم ہیڈ ہنٹنگ کرتے ہیں تو ہیڈ ہنٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ یو نیڈ ٹو گیٹ دا بیسٹ کینڈیڈیٹ جو کہ آرگنائزیشنل فٹ بھی ہو اور جاب فٹ بھی ہو. تو جاب فٹ تو پتہ چل سکتا ہے لنکڈ سے. سو ہو نیو کہ فیس بک کے تھرو بھی آپ کے امپلائر آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں, کیا کارنامے کر رہے ہیں. سو میک شیور کہ یو کیپ یور فیس بک اینڈ یور ادر سوشل میڈیا پروفائلز ڈیسنٹ اینڈ پروفیشنل ایز ویل. ناؤ آئی نو آئی بی کیئرفل ٹو. سب کو ہونا چاہیے, سب کو ہونا چاہیے. تو یہ بات اگر ہم لوگ بات کریں انٹرپرینورس کی یا لیٹس سے ٹیک انٹرپرینورس ان جنرل, تو سب سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ دے لیک بیہائنڈ وین اٹ کمس ٹو پروڈکٹ مارکیٹنگ یا ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ ان جنرل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ از اٹ جسٹ اوکے کہ آپ ہائر کر لیں کسی کو, یا یہ اسکل ہونا ضروری ہے ہر ایک بندے کے لیے کہ اس کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ آتی ہو, بیکاز اٹ میکس یو نو your business or your life a lot more easier, I'd say. It should be. Actually, I think in my experience ایک بندے کو یو نو اپارٹ فرام ہز اون میجر باقی ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. آئی تھنک ہی شوڈ نو. I am a business graduate, but I know a lot of computer science things because the age of technology یہ data کی age ہے. تو you need to have a complete grasp over, not complete grasp, لیکن you need to have a touch over all of the fields, other fields as well. تو آپ کو AI کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, آپ کو مارکیٹنگ کے بارے میں بہت پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ you know یہاں پہ CS کے اسٹوڈنٹس they identify a problem, FIPs ڈیولپ ہوتی ہیں, فائنل ایئر پروجیکٹس وغیرہ. So 100 FIPs اس کا مطلب 100 solutions to 100 problems. تو ان کو کیسے مارکیٹ کرنا ہے, ایک ایف آئی پی ڈیولپ ہو گیا لیکن وہ مارکیٹنگ کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, اچھا جی ہم فیس بک کے اوپر پوسٹ ڈال دیں گے کہ اچھا کوئی اور مارکیٹنگ کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ ہماری ہیلپ کر دو, ہم پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. That's where they get stuck basically. Exactly. So giving my own example, ہماری تو ماشاء اللہ سے ٹیم بہت اچھی تھی, بٹ دا آئیڈیا دیٹ آئی کیم اپ ود وہ ایک ٹیک بیسڈ آئیڈیا تھا اور جس کے بارے میں ٹیکنیکل نالج میرے پاس نہیں تھا, کوڈنگ وغیرہ, بٹ دا آئیڈیا واز کمپلیٹ ٹیک بیسڈ. مجھے اسٹڈی کرنا پڑا تھا کہ وڈ اٹ بی ایون پاسبل کہ ہم اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم بنائیں, اور لیکن اس کی مارکیٹنگ بھی میں نے خود کی تھی. پھر ٹیم ہوتی ہے بٹ یو نیڈ ٹو گیو اے پراپر پلان ٹو دا ٹیم ایز ویل کہ اچھا آپ نے مارکیٹنگ کرنی کیسے. تو اگر آپ کے پاس وہ ٹیک مائنڈ سیٹ بھی ہو پلس آپ کے پاس ایک پراپر مارکیٹنگ بیک اسٹڈی بھی آپ نے کی ہوئی ہو اور آپ کے پاس نالج ہو تو اٹس گڈ, کیونکہ کسی اور کو اپنا آئیڈیا سمجھانا یو نو جو ہمارے دماغ میں اکثر ہمیں لگتا ہے کہ یار بس یہ نا دس آئیڈیا از گوئنگ ٹو بی پراپرلی ایکسپریس نہیں کر سکتے, جو آپ کہنا یو نو یو کین ڈو دیٹ بیٹر وین یو ڈو اٹ یور سیلف rather than someone else doing it for you. تو اینڈ ون آف دا یو نو جن کی ایگزامپل دی جاتی ہے the greatest entrepreneurs of the century جن کو ہم کہتے ہیں, بل گیٹس ہو گیا, ایلون مسک ہو گئے, تو ان سب کے بارے میں مشہور ہے کہ دیز آر آل یو نو, بل گیٹس جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ تھا, مارک زکربرگ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ تھا, ایلون مسک کوڈنگ کر کے خود آگے بڑھا تھا, بٹ آل آف دیم آر ون آف دی گریٹسٹ مارکیٹرز آف آل ٹائم ایز ویل. ٹھیک ہے, تو دے آل نیو کہ ہم نے کون سا سولوشن پرووائڈ کرنا ہے کسی آئیڈیا کا, بٹ دے آل نیو کہ مارکیٹ میں اسے ایکسیپٹیبل کیسے بنانا ہے. تو آئی تھنک اٹس ون آف دی گریٹسٹ اسکلز سو ایز این انٹرپرینور یو ڈو بلیو دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ مارکیٹنگ آتی اور مارکیٹنگ صرف کسی پروڈکٹ کے لیے, آئی تھنک ایز اے پرسن یس ان جنرل آپ اپنے آپ کو بھی مارکیٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو یو نو پیپل جسٹ ڈونٹ کال, یو نو پیپل ول ناٹ ریمبر ہو از اینی ون, پیپل ول ریمبر سم ون ہو ایکچولی یو نو میڈ ہز مارک ان لائف. ایگزیکٹلی. تو اور یہ اسی مارکیٹنگ کے تھرو آتا ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو کس طرح مارکیٹ کرتے ہو, اپنے کیریکٹر کو کس طرح مارکیٹ کرتے ہو. سو بات جب ہم بات کر ہی رہے ہیں اسٹارٹ اپس کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے یو نو وچ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز
would you recommend to the people as a, you know, as an entrepreneur कि आपको इस्तेमाल करनी चाहिए for your businesses to boost them up? Yeah. So एक तो ये कि Facebook is a great platform, there is no doubt. Facebook से ये होता है कि बंदे को 2-3 लाइक्स भी मिल जाए ना, ठीक है, अपनी पोस्ट के ऊपर लोग पेज और ग्रुप के ऊपर आने लगे, तो फेसबुक का एक बहुत बड़ा फायदा भी और एक बहुत बड़ा नुकसान. तो फायदा ये है कि if people start liking you, if people start joining your group, if people start joining your page, तो उससे ये होता है कि एक बंदे को एक इनर मोटिवेशन मिलती है कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो ना, देयर इज डिमांड आउट देयर, पीपल आर लाइकिंग व्हाट आई हैव क्रिएटेड. बट अपार्ट फ्रॉम दैट फेसबुक पे लोगों को ये मिसजज कर देते हैं कि यार मेरा प्रोडक्ट जो है ना इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल. ऐसा नहीं, फेसबुक के ऊपर लोग बस गुजर रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं, गुजर रहे लाइक कर रहे होते हैं. उसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है, ऑडियंस बहुत बड़ी है, exactly. तो रीच बहुत आसानी से हो जाता है लोगों का, चाहे वो इंटरेस्ट ले रहे हैं आपके काम में या नहीं. तो लोग धोखे में आ जाते हैं कि यार स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स के यार अच्छा 1000+ लाइक्स आ गए, 2000+ आई एम डूइंग गुड बिजनेस, बट इट्स नॉट लाइक सर. अगर आपको एक्चुअल प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म चाहिए तो आप लिंक्डइन के ऊपर फिर मार्केटिंग करेंगे. ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर ये है कि आपको प्रोफेशनल लोग गाइडेंस करेंगे, आपको कमेंट करेंगे. तो आपको अगर फेसबुक के ऊपर 100 कमेंट्स आते हैं कांग्रेट्स के और बहुत माशाल्लाह के, तो लिंक्डइन के ऊपर आपको एक आएगा या 2 आएंगे, बट दोज वुड बी प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ बडिंग एंटरप्रेन्योर. You know, the more criticism, the more you'll know कि हाँ मैं किधर अपनी गलतियों को. That's what we call the, you know, having the organic followers. Yes, those exactly. who actually take interest in what you're showing exactly, to them. तो बाद हमने ये सारी प्रोफेशनल बातें तो कर लिया, थोड़े लाइटर नोट की तरफ जाते हैं और वक्त हो गया हमारे जो आखिरी सेगमेंट है उसका, जो कि है रैपिड फायर. Right. So Ibad, you do know the drill. कुछ सवाल है मेरे पास और सिंपल से लाइट से we'll get to know you. So let's see. पहला ये कि आप बताएं अपनी फेवरेट किताब. उनको you know start में हल्के से start करूँगी. कोई भी your favorite किताब, your book while you know you've been. So I've read a lot of books, but Sidney Sheldon की है Master of the Game. It's been one of the most beautiful, imaginative books that I've ever read. Wonderful, thank you. कोई एक चीज़ जो आप अपने बारे में बदलना चाहते हैं? मैं लोगों को कुड़ाता हूँ. जान गए आप सब. I want to change that. I wanted people to know that. ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो बहुत ही composed बैठे हुए, मैं आप लोग को अपना पहला impression बताती हूँ बात के बारे में. So he's my senior and the first time I worked with him, I think मेरा first year था यूनिवर्सिटी का. And we got to work on Council of Future Leaders ये साथ में, तो हम सेम प्रोजेक्ट में थे. और मेरा पहला दिन था, मैंने पहली बार देखा और बहुत ही सीरियस और पता नहीं गुस्से में बैठे हुए थे. अब मैं मतलब दिल में कही थी, मैंने कहा वाई माई टीम यू नो इन अ टीम विद समवन लाइक हिम जो कितना गुस्से वाला, इतना स्ट्रिक्ट है. बट देन आई यू नो स्लोली जब मुझे पता चला इनके बारे में, तो ये इतना कुड़ाते हैं, इतना ज़्यादा कुड़ाते हैं कि I'd like to change that. No, it's okay, that's a fun component, it should stay. उसके बाद है what are your biggest pet peeve, something that annoys you the most. कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आपसे खुद भी कुड़ाते हैं लेकिन जिससे आप खुद कुड़ते हैं. लोग जो स्ट्रीट पर ट्रैश फेंक देते हैं. Yes, I hate it. Same. That's a very good answer. One thing you're afraid of? Heights. I didn't know that. Especially अगर bridge हो. Really? तो अगर आपको मौका मिले sky diving का या cliff diving का? वो ठीक है, because you know there's only one way down ना. But if you consciously go in the middle of the bridge, फिर आप नीचे देखें और you know दरिया बह रहा है, it's not the best moments to be. Alright. 3 skills जो आपको लगता है हर एम्प्लॉई में होने चाहिए. Perseverance, should be hardworking and should be a good team player. Wonderful. An all-time favorite song of yours? The one last question. बेबी लोन के जीना. तो आप उसके हमारे पास वक्त भी खत्म हो रहा है, आप उसके सिर्फ 1-2 लाइंस जो मेन लाइंस है वो सुनाना चाहेंगे प्लीज? Because that is my favorite song too. It's an Arabic song, तो do you mind just 1-2 लाइंस सुना दें? लेकिन मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. I have to be clear on that. Go ahead. So لمراني معك غدوتاني متمني يكتب بالمكتوب ونكون حذاق يا قلبي شوف هواك ونرماني فوق بحر صافي بموعد وداني معك تبلي يعخ الحب وعندك حطني وداني وسعني قلي حبيبي ما تنسى هي زينة ما قدرتي فينا أنا وقلبي هوسنا عليك ملكينا يا زينة
Madarti Fina. I think the audience have had enough trouble for I today. know, वो बेचारे सोचेंगे कौन सा गा रहे हैं. I know it's an Arabic one, but we absolutely love it. So अब वक्त हो गया wind up का, और बहुत मज़ा आया आपके साथ गपशप लगाने का. And there's so much more जो हम आपके साथ बात कर सकते थे, आपकी poetry के बारे में, voice over, you know, your voice over artist as well, उसके बारे में. There's a lot more, लेकिन वक्त खत्म हो गया. Maybe next time inshallah. So thank you so much that Thank you you came. so much for Is having there me. any one last advice you'd like to give to our youth, you know, in general, anything? Yes. कोई भी चीज़ बिलीव ना किया करें जब तक आप खुद रिसर्च ना किया करें. डू नॉट बिलीव इन परसेप्शंस प्लीज. रिसर्च रिसर्च रिसर्च. जी, ये बात जो है बहुत फैक्ट्स के साथ चलते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट एडवाइस है. थैंक यू सो मच. और आप सबको, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस एपिसोड. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. और आप सबके फीडबैक का इंतजार रहेगा. हमारे जो डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो सब कुछ आपके सामने इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो प्लीज़ हमें फीडबैक दें. और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी. ईद मुबारक इन एडवांस एंड खुदा हाफिज़.